हेलो एंड वेलकम बैक। अभी तक हमने आपको जितने भी अपडेट्स दिए वो सेक्टोरियल थे, मार्केट्स के थे, कुछ कुछ स्टॉक से रिलेटेड थे। अब एक नई परेशानी जो हम इस पूरे के पूरे वॉर सिचुएशन में देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये नई परेशानी क्या है। और ये रिलेटेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। पूरा क्लियर केस कनेक्शन लगती है। आज सुबह ही आपने सुना होगा कि ईरान ने अभी एक नया स्टेटमेंट दे दिया है कि वो एक पैसेज फी, एक तरीके से अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो एक टोल टैक्स ये लेंगे जितनी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वेसल्स निकलेंगे उनसे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये एक नैरो सी रूट है, बहुत छोटा सी रूट है, बट ज्योग्राफिकली ऐसे पोजिशनड है कि अराउंड 20% जितना भी हमारा वर्ल्ड में ऑयल मोबिलाइज होता है वो पूरा का पूरा इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से ही निकलता है। एक रिपोर्ट है, अब ये पता नहीं, वेरीफाइड नहीं है कंप्लीटली, बट बातें हैं ऐसी जो आप भी अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ने को मिलेगा कि एक शिप ने $2 मिलियन दिया था सेफ पैसेज के लिए। अब इसको अगर ये हम समझें तो प्रैक्टिकली एक पेमेंट किया और फिर आप पे अटैक नहीं हुआ और आप निकल गए। इसके लिए ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि हमारे को फाइनेंशियल नीड्स हैं हमारी टू कंटिन्यू विद द वॉर, टू डेवलप द कंट्री अहेड, और उसके लिए हम आपसे पैसे ले रहे हैं। अब आप ऐसे समझें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कनेक्ट क्या करता है, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी, इस पूरे एरिया का एक ही कनेक्शन है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है। ऑयल, गैस, फूड और पूरा का पूरा ग्लोबल ट्रेड जो है उसके लिए ये एक बहुत वाइटल एरिया है, जो कि अगर इसमें डिस्ट्रप्शन आ जाता है तो पूरा का पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक जो कि हम अभी देख भी रहे हैं और बढ़ता हुआ दिखेगा। ये किसके बीच में है? ईरान है नॉर्थ में और साउथ में है ओमान, इन दोनों के बीच में है। दोनों में से किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई इसको ओन नहीं करता। ये इंटरनेशनल वाटर है और इस पे प्रैक्टिकली अभी तक कोई ऐसा सिस्टम फॉर्मेट नहीं आया कि एनीबडी ओन्स इट। बट अभी तक हमने देखा था कि शिप्स आराम से पास करते थे, किसी को किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती थी, बट अब ईरान बोल रहा है कि ये अब परमिशन के बिना नहीं होगा। अब देखें तो ये गवर्नड है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी के हिसाब से, जो कि बोलता है कि एक ट्रांजिट पैसेज है और ये फ्री मूवमेंट है। शिप्स, एयरक्राफ्ट्स तो खैर इतने क्लियर केस नहीं होते वहां पे, बट शिप्स के लिए एक फ्री मूवमेंट पास है। अब प्रैक्टिकली ईरान ये बोल रहा है कि अगर आपको इंश्योर चाहिए अपना मूवमेंट तो आप पेमेंट करिए, सो दैट हम आपकी शिप को ब्लॉक नहीं करेंगे और आपसे एक टोल चार्ज करेंगे। ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, जिसे हम IRGC के भी नाम से जानते हैं, वो सेफ पैसेज कॉरिडोर के लिए मनी मनी एक टोल, एक कलेक्शन फी आपसे मांग रहे हैं। और ये अनऑफिशियल टोल सिस्टम है, ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। बट वो ये बोलते हैं कि अगर आप ये पैसे नहीं देते, अगर ये पेमेंट हमें नहीं करेंगे तो आप रिस्क फेस कर सकते हैं, ड्रोन अटैक्स और माइन हम वहां पे जो प्लेस करेंगे उसको लेके। अब क्या ये लीगल है? नहीं, कोई भी इंटरनेशनल लॉ के तहत ये लीगल नहीं है, किसी भी ट्रीटी, किसी पैक्ट के थ्रू ये लीगल नहीं है। और ईरान इसको एज अ सेपरेट स्पेस नहीं ट्रीट कर सकता, मगर हाँ ये करने की कोशिश कर रहा है। और इसको लेके थोड़ा सा एक ग्लोबल बैकलैश भी है जो ईरान के ऊपर आ रहा है। आप देखें जो टेंशन इन्वॉल्व है वो कंट्रीज तो बोल ही रहे हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल तो बोल ही रहे हैं कि ये गलत है और इससे हम एक्सक्लेट कर सकते हैं और अटैक्स। इसके साथ साथ आप देखें कंट्रीज लाइक यूके, फ्रांस, जापान, इन्होंने क्लियरली इसको कंडेम किया कि भाई ये कोई तरीका है ही नहीं, आप नहीं रख सकते। और जो मैक्रोन साहब हैं फ्रांस के, वो भी ये बोल रहे हैं कि भैया फ्री नेविगेशन चालू करो। यूनाइटेड स्टेट्स बोल रहा है कि हम मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा देंगे और प्रोटेक्शन देंगे शिप्स को, वो तो बहुत टाइम से बोल रहा है, बट नहीं होता ये। अब इसको क्लियर केस हम समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, किस तरीके से ये आगे बढ़ता है ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि अगर जिस तरीके से ईरान बोल रहा है, अगर उस तरीके से ये एक फी कलेक्शन चालू हो जाती है तो
ऑलरेडी जो हम क्रूड का पेमेंट कर रहे हैं उसके ओवर एंड अबव ये एक एडिशनल कॉस्ट बर्डन है जो फॉर सम डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम हमारे ऊपर लग सकता है, पूरे ग्लोब के ऊपर लग सकता है। देखना होगा किस तरीके से होता है ये, और ग्लोबल लाइफलाइन तो है ही ये, और ओनरशिप नहीं है, बट एक तरीके से देखा जाए तो पॉलिटिकल प्रेशर है और लीगली राइट है नहीं। बट अगर ये कुछ आगे होता है तो जरूर हमारे क्रूड और एलपीजी सप्लाई, हमारे गैस सप्लाई पे और ज्यादा एक डेंट पड़ सकता है। तो इसको क्लोजली हमारे लिए मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। एक सिर्फ व्यू पॉइंट था जो हमने आज आपके साथ शेयर किया, एक डेवलपमेंट था जो कि हमें लगा कि एक क्लियर केस फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन लेकर आ सकता है हमारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए और हमारे पूरी इकोनॉमी के लिए, इसलिए हमने आपके साथ ये शेयर किया है। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और अगर ऐसे टाइप के और वीडियोस चाहिए हो, कोई आपको सब्जेक्ट, कोई टॉपिक के बारे में समझना हो तो डेफिनेटली बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि द इंफॉर्मेशन वाज वर्थ शेयरिंग तो डेफिनेटली शेयर भी करिएगा। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।